నేను చెప్తున్నా భారతీయ జనతా పార్టీకి అధికారంలో 1 కోటి మంది తాగుతున్నారు. 1 కోటి ఓట్లు వేయండి, మీకు 75 రూపాయలకే చీప్ లిక్కర్ ఇస్తాం. ఇంకా కూడా రెవెన్యూ బాగుంటే మీకు 50 రూపాయలకే ఇస్తాం. మంచిది తయారు చేస్తాం. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। बीजेपी के लिए वोट की कीमत महज 50 रुपए की एक शराब की बोतल है। तभी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसे खुले मंच से सोमू वीर्राजू जनता से वोट के बदले 50 रुपए में लोगों को शराब पिलाने की बात कर रहे हैं। ये वीडियो ऐसी बात करता, इस वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है, ये आंध्र प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि मंच से लोगों को बीजेपी को 1 करोड़ वोट देने के बदले में 50 रुपए की एक बोतल शराब देने की बात कर रहे हैं। मतलब सत्ता पाने की लालसा बीजेपी को अब इतना घर कर गई है, इतना गिरा चुकी है कि सत्ता के लिए बीजेपी इतना गिर चुकी है कि अब बीजेपी के नेता सस्ती दरों में शराब उपलब्ध कराने के नाम पर जनता से वोट मांग रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपको शराब देंगे। आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं सोमू वीर्राजू, जिनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को आप 1 करोड़ वोट दो, अगर वोट मिलेंगे तो प्रदेश में शराब की बोतल महज 50 रुपए में बिकेंगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सोमू वीर्राजू खुले मन से उन्होंने ऐसा कहा है कि प्रदेश में इस समय जो शराब बेची जाती है वो बेहद घटिया गुणवत्ता की होती है और काफी महंगे भी होती है। इसलिए अगर अगले चुनाव में उनकी पार्टी को आप लोग वोट करते हैं, करोड़ों वोट उन्हें मिलते हैं, तो शराब जो है वो अच्छी क्वालिटी की भी होगी और कम दामों में भी मिलेगी। सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के इस पूरे बयान को। वोट के बदले लोगों को कैसे वोट देने की अपील कर रहे हैं, किस तरह के इनाम देने की घोषणा की, आप सुनिए। నేను చెప్తున్నా భారతీయ జనతా పార్టీకి అధికారంలో 1 కోటి మంది తాగుతున్నారు. 1 కోటి ఓట్లు వేయండి, మీకు 75 రూపాయలకే చీప్ లిక్కర్ ఇస్తాం. ఇంకా కూడా రెవెన్యూ బాగుంటే మీకు 50 రూపాయలకే ఇస్తాం. మంచిది తయారు చేస్తాం. तो सुना आपने किस तरह से बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में सरकार बनने के बाद सस्ती शराब बेचने की बात कही। मतलब अब सत्ता के लालच ने भाजपाइयों को इतना पागल कर दिया है, इस कदर पागल बना दिया है कि अब इन्हें सत्ता के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी ऐसी उलूल जुलूल घोषणाएं और ऐसे ऐसे वादे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार में बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार है, नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर के चर्चा में रहती है, तो वहीं आंध्र प्रदेश के बीजेपी नेता ने शराब को लेकर के ऐसा बयान दिया है, सस्ती शराब बांटने का ऐलान किया है, दावा किया है। वीर्राजू ने वादा किया है कि अगर अगले विधानसभा चुनाव में ये 1 करोड़ वोट बीजेपी को जनता की तरफ से मिलते हैं, उनकी जो सरकार है वो राज्य में बनती है, तो शराब जो है वो सस्ते दामों में मिलना शुरू हो जाएगी। शराबियों से ये वादा किया है उन्होंने कि पहले एक बोतल आपको 75 रुपए में मिलती थी, अगर राजस्व में सुधार हुआ तो बोतल जो है वो 50 रुपए में मिलेगी। तो इस तरह की बातें करके अपने साथ साथ अपनी पूरी पार्टी की भद आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पिटवा दी है। और ये अजीबोगरीब बात करने वाले बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सोमू वीर्राजू, ये अकेले के बीजेपी नेता नहीं है। आजकल बीजेपी के सांसद, विधायक और उनके बाकी नेताओं में इस समय अजीबोगरीब बयान देने की एक होड़ सी मच गई है। एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं कि कौन बकवास करने में, फालतू बयानबाजी करने में सबसे आगे जाएगा, या फिर जो बयान ये दे रहे हैं वो वैसे ही बयान है जो ये वास्तव में अपनी सरकार में बाकी राज्यों में करते हैं, वही चीजें इनके नेता आकर के मंच पे कह रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा था कि उन्हें 15 लाख तक के मामले में जो भ्रष्टाचार निकल करके सामने आते हैं वो भ्रष्टाचार नहीं लगते, यानी 15 लाख तक कोई भी बेईमानी करके खा कमा सकता है। बीजेपी सांसद की नजर में ये सब मांग करने के बाद जो सरपंच हम तो मजाक में कहते हैं, जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जाने माने। क्यों कि 7 लाख तो उसने इस चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब जनार्दन मिश्रा के बयान पर ऐसे बवाल मचा हो। इससे पहले जनार्दन मिश्रा ने करीब 1 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पीएम आवास पीएम मोदी की दाढ़ी से निकलता है, इसलिए अब लोगों को पीएम मोदी की दाढ़ी की ओर देखना चाहिए। लेकिन आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ने तो सीधे वोट के बदले
शराब सस्ते दामों पर पिलाने का वादा किया है, जो कि बेहद निंदनीय है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2024 में होंगे, लेकिन बीजेपी वादे अभी से कर रही है, वो भी ऐसे ऐसे वादे कि बीजेपी को सत्ता मिली तो कोई काम करे ना करे, विकास का काम करे ना करे, लेकिन राज्य में शराब जरूर सस्ती कर देंगे। और इस वादे के साथ बीजेपी को लगता है कि ऐसा करके राज्य में चल रही जो सरकार है उसको वो एक झटके में गिरा सकते हैं। सस्ती शराब पिलाने की बात करने वाले वीर राजू ने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही जगनमोहन रेड्डी की सरकार को गिरा सकती है। इस अगले चुनाव में हर हालत में अपनी सरकार वो बनाएंगे, ऐसे दावों के साथ। मतलब इन्हें लगता है कि लोग वोट शराब और शबाब के नाम पर देते हैं। जनता काम और विकास अब नहीं देखती, शराब और डांस देखती है, और वही देख करके वोट देती है। तभी आप देखिए कि आंध्र प्रदेश, जहां अभी चुनाव नहीं है, वहां शराब बांटने की बात कर रहे हैं कि सरकार आएगी तो काम करे ना करे, शराब सस्ती करेंगे। और यूपी, जहां आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां ये अपनी सभाओं में अश्लील डांस करवा रहे हैं भीड़ जुटाने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि इतना करने के बाद भी लोग भाजपा के सभा में नहीं आ रहे, भाजपा के सभा में भीड़ नहीं जुट रही। मतलब अब सारे पैतरे, सारे दिमाग फेल हो गए, हालत खराब हो गई, तो अब ऐसे ऐसे लोगों को लालच दे करके वोट मांग रहे हैं। इन्हें लगता है किस तरीके से इन्हें लोग वोट करेंगे। अब बीजेपी नेता ने शराब को लेकर के जो बयान दिया है, इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के ऐसे बयान से अब भाजपा लोगों के निशाने पर आ चुकी है। लोग जमकर बीजेपी को कोस रहे हैं। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।